हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वकर्मा और मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कवि के जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूँ, लेखक के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह बोर्ड एग्जाम के 7 सेटों में, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्ज़ाम में, ठीक है, 7 सेटों में जो हमारा 7 सेट बनते हैं, उसमें से किसी न किसी सेट में ऐसे कवि का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है जो एक लेखक है, ठीक है, हमारे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में है, ठीक है। अब देखो, मैं इनके बारे में पहले शॉर्ट में बताऊंगा, फिर संक्षेप में बताऊंगा, फिर विस्तार में बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, हम बात करने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पहले मैं सवाल बताता हूँ। पद्मलाल, ठीक है, पुन्नालाल बख्शी। क्या? बख्शी। इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। अब देखो कैसे। तो जो हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है, इनके बारे में देखो। यह हमारे एक क्या है, यह हमारे एक हैं लेखक। क्या है? लेखक है। क्या है? लेखक। कवि नहीं भाई, लेखक है, ठीक है। ऐसे लेखक का, ठीक है, ऐसे लेखक का सन 1894 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे लेखक के जो पिताजी का नाम था वह था पुन्नालाल बख्शी। क्या था? पुन्नालाल बख्शी इनके पिताजी का नाम था। क्या था? पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था पुन्नालाल बख्शी। इनका जन्म हुआ था 1894 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इनकी जो भाषा थी ना, भाषा थी खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली इनकी भाषा थी। क्या थी? खड़ी बोली इनकी भाषा थी। संपादन इन्होंने कुछ पत्रों का संपादन भी किया, जो है एक सरस्वती एक है, और एक है छाया। एक ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा छाया, ठीक है, छाया है, ठीक है। पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ऐसे महान कवि जी का, ठीक है, ऐसे महान कवि का सन 1971 ईस्वी में, ठीक है, सन 1971 ईस्वी में निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। तो यह जो हमारे कवि हैं, ये किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक हो गया। तो यह जो हमारे लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जो, ये तो पहले बात हमारे क्या है, ये हमारे लेखक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। इनके पिताजी का क्या नाम था? पुन्नालाल बख्शी। और इनकी भाषा थी खड़ी बोली, ये खड़ी बोली बोलते थे। और ये किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। आपसे पूछ सकता है द्विवेदी युग के 1 से 2 कवियों के नाम बताइए, तो आपको द्विवेदी युग और कवि देख लेना है। उसके बाद कहें तो इनका निधन सन 1971 ईस्वी में हो गया था। ये सरस्वती और छाया नामक पत्रिका का संपादन किए थे इन्होंने, ठीक है, संपादन किया था। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो इनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान इनका जन्म स्थान पड़ता हमारा खैरागढ़ जबलपुर, ठीक है, जो हमारा जो खैरागढ़ जो हमारा जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर, ठीक है, खैरागढ़ जबलपुर में पड़ता है। तो जो हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है, ये लेखक हैं। सन 1894 ईस्वी में जन्म हुआ था पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। पुन्नालाल बख्शी इनके पिताजी का नाम था, और द्विवेदी युग के कवि हैं। सन 1971 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। सरस्वती और छाया नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। जन्म स्थान है खैरागढ़, जो जबलपुर में पड़ता है। खड़ी बोली इनकी भाषा थी। तो पहले आपको जब शॉर्ट में बताते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से इन्हें कैच कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं,
लॉन्ग चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन शॉर्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप हमारे इतने बातों को सुने होंगे तो आप हो सकता है आप अगले संक्षिप्त और विस्तार बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पहले अपने वीडियो में शॉर्ट जीवन परिचय बता देता हूँ, फिर इन्हीं को संक्षिप्त में लिख देता हूँ। जो संक्षिप्त है वो शॉर्ट ही है, हिंदी में संक्षिप्त कहते हैं। तो जैसे इस तरीके लिखे हैं तो संक्षिप्त लिखने का एक तरीका होता है, जिसे हम संक्षिप्त कहते हैं। फिर उसके बाद संक्षिप्त में थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके और बड़ा कर देते हैं, उसे हम विस्तार जीवन परिचय कहते हैं। अब देखो कैसे लिखना है जीवन परिचय संक्षिप्त में, देखो कैसे। तो पहले आपको हेडिंग में डाल देना है संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त परिचय। लिखना कवि, कवि का नाम, कवि, जन्म, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है, पिता, पिता, भाषा, ठीक है, भाषा, निधन, निधन, और संपादन, संपादन, संपादन हो जाएगा, ठीक है। इनकी रचना किया गया भाई, रचना तो हालांकि हाँ दिया है रचना इनका। इनकी रचना झलमला, शतदल, इंद्रजाल रचना, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे डैश कर देना है, ठीक है, इससे अच्छा लगे। फिर आपको ऐसे लिख देना है कवि का नाम क्या है, पदम लाल पुन्ना लाल, ठीक है, पुन्ना लाल बख्शी, बख्शी, बख्शी। इनके पूरे जन्म सन कब हुआ था, 1800 कब हुआ था, 1894 ईस्वी में, ठीक है, 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान खैरागढ़, 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 ठीक है, जो हमारा पड़ता है जबलपुर, जबलपुर, जो हमारा जबलपुर में पड़ता है। पिता, इनके पिताजी का नाम था क्या, पुन्ना लाल बख्शी, पुन्ना लाल बख्शी, ठीक है, पुन्ना लाल बख्शी, बख्शी, ठीक। भाषा इनकी थी खड़ी बोली, क्या थी, खड़ी बोली। निधन हुआ था सन 1900 शायद 71 में, हाँ 1971 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। संपादन की बात करें इन्होंने सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती और छाया, छाया नामक पत्र का संपादन किया। रचना की बात करें झलमला, झलमला, शतदल, शतदल, ऐसे 2 ही रचना लिखना होता है। इतना बनाने के बाद आपको इसे पैक कर देना है एक बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में पैक कर देना है, ठीक। बॉक्स में पैक करने के बाद पर इन्हीं संक्षिप्त परिचय को मैं थोड़े थोड़े शब्द ऐड करके के, ठीक है, आपको यहाँ पर विस्तार से लिख देना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अब देखो कैसे, तो मैं लिखूँगा, या किसी के कभी है द्विवेदी, तो मैं लिखूँगा जीवन परिचय, पहले लिखूँगा जीवन, जीवन परिचय, जीवन परिचय। द्विवेदी युग के, ऐसे लिखेंगे द्विवेदी युग के कवि, लिखूँगा द्विवेदी, द्विवेदी युग के, ठीक है, कवि। आप जितने इसमें ब्लू से लिखे हैं, यहाँ पर लिखते समय आपको उन शब्दों को ब्लैक कर देना है ताकि हाईलाइट हो जाए, अच्छा लगे। तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है कवि, द्विवेदी कवि पदम लाल, पदम, ठीक है, पदम लाल, पदम लाल, ठीक है, पुन्ना लाल, पुन्ना लाल बख्शी, ठीक है, बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, ठीक है, जबलपुर के, जबलपुर के खैरागढ़, 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 ठीक है, खैरागढ़ नामक स्थान पर क्या था, हुआ था। देखिए 1 2 3 4 शब्दों को मैंने जोड़ा और इतने सारे वर्ड लिख दिए,
ठीक है। बस यही जरिया है लिखने का। जिन जिन शब्दों को मैंने आप अपने संक्षिप्त में लिखे होंगे उसको जब विस्तार तरीके से लिखेंगे तो उसमें आपको उसको ब्लैक से लिख देना है, जिससे हाईलाइट हो जाता है, देखने में खूबसूरत लगता है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। ये हो गया। नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम क्या था? पुन्नालाल बख्शी। क्या था? पुन्नालाल बख्शी। बख्शी इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। था ये एक महान कवि हैं, महान कवि थे। इन्होंने कई रचना, इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा ठीक कैसी थी? खड़ी बोली थी। इनकी भाषा खड़ी बोली थी, ठीक है। इन्होंने सरस्वती, ठीक है, सरस्वती और छाया, ठीक है, छाया नामक पत्र का संपादन भी किए हैं, ठीक है, किए हैं लोग। ऐसे महान कवि का, ठीक है, ऐसे महान कवि का सन 1971 ईस्वी में निधन हो गया था, ठीक है। रचना लिख देंगे आप, रचना, जो एक दो रचना याद हो तो लिखेंगे आप। झलमला, सतदल आदि, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप इसको कर देना है, ठीक है। पहले आप संक्षेप में लिखेंगे, फिर आपको विस्तार से लिखना है। विस्तार से लिखने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ के रचना लिख देनी है, जिससे दिखने में खूबसूरत लगता है। तो कुछ इस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाता है, चाहे कवि हो चाहे लेखक। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसको लिखने से पहले आप किसी भी जीवन परिचय को याद करने से पहले आप उसे शॉर्ट में याद करिए, रफ पर लिख करके, उसके बाद फिर संक्षेप में लिखिए, फिर लॉन्ग में लिखेंगे। देखिए, एक बार ऐसा ट्रिक अपनाने से आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि एक एक दिन आपका गुजरता जा रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम पास आते जा रहा है, ठीक है। सो आप लोग तैयारी में लग जाइए।